सच्ची शिक्षा का सार, एक गुरु की सीख जो जीवन बदल दे। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, ये व्यक्ति के चरित्र, सोच और जीवन के मूल्यों को आकार देती है। एक सच्चा शिक्षक न केवल ज्ञान देता है बल्कि अपने आचरण और शिक्षण शैली से भी प्रेरित करता है। ये कहानी एक ऐसे शिक्षक और छात्र की है जिसने शिक्षा के सच्चे अर्थ को समझा और अपने जीवन को बदल दिया। एक युवा व्यक्ति और उसके गुरुजी। एक दिन एक युवा व्यक्ति एक वृद्ध शिक्षक से मिला। वह उनके सामने खड़ा हुआ और पूछा, क्या आप मुझे याद करते हैं? बूढ़े शिक्षक ने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे खेद है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। युवा व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, मैं आपका ही छात्र था। शिक्षक की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, अच्छा, अब तुम जीवन में क्या कर रहे हो? युवा व्यक्ति ने गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं भी एक शिक्षक बन गया हूँ। गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, वाह, मेरी तरह। युवा व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, हाँ गुरुजी, वास्तव में मैं शिक्षक इसलिए बना क्योंकि आपने मुझे प्रेरित किया था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, पर ये बताओ, तुम्हें शिक्षक बनने की प्रेरणा कब और कैसे मिली? युवा व्यक्ति ने एक कहानी सुनानी शुरू की जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थी। घड़ी चोरी की घटना। युवा व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, एक दिन की बात है। मेरा एक मित्र नई घड़ी पहनकर स्कूल आया। घड़ी बहुत सुंदर थी और मुझे वह बेहद पसंद आई। मैं उसे पाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। लालच ने मेरी सोच पर हावी कर लिया और मैंने मौका देखकर घड़ी चुरा ली। गुरुजी ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। युवा व्यक्ति ने आगे बताया, कुछ देर बाद मेरे मित्र ने देखा कि उसकी घड़ी गायब है। वह बहुत परेशान हो गया और उसने तुरंत आपसे शिकायत की। गुरुजी ने सिर हिलाया, मानो वह उस घटना को याद करने की कोशिश कर रहे हो। युवा व्यक्ति ने कहा, तब आपने पूरी कक्षा से कहा, आज कक्षा के दौरान एक छात्र की घड़ी खो गई है। जिसने भी ली हो, कृपया लौटा दे। लेकिन गुरुजी, मैं डर गया था। मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने घड़ी वापस नहीं की। तारांकन। गुरुजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत होकर सुनते रहे। युवा व्यक्ति ने आगे कहा, जब किसी ने घड़ी वापस नहीं की, तो आपने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, सभी खड़े हो जाओ और एक घेरा बना लो। मैं सबकी जेब की तलाशी लूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। गुरुजी, हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा। आपने एक एक करके सभी की जेबें टटोलनी शुरू की। जब आपने मेरी जेब में हाथ डाला तो आपको घड़ी मिल गई। लेकिन आपने तलाशी जारी रखी ताकि किसी को यह न पता चले कि घड़ी किसकी जेब से मिली थी। तारांकन। युवा व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने कहा, जब तलाशी पूरी हो गई तो आपने कहा, अब सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। घड़ी मिल गई है। गुरुजी, आपने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे डांटा नहीं, मुझे शर्मिंदा नहीं किया। आपने मुझे अलग से बुलाकर कोई उपदेश भी नहीं दिया। लेकिन मुझे आपका संदेश स्पष्ट रूप से मिल गया था। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तारांकन। गुरुजी की आंखों में चमक थी, लेकिन वे अब भी चुपचाप सुन रहे थे। युवा व्यक्ति ने आगे कहा, गुरुजी, उस दिन आपने मेरी इज्जत बचाई और मुझे सही राह दिखाई। इसी वजह से मैंने तय किया कि मैं भी एक शिक्षक बनूंगा, क्योंकि आपसे मैंने सीखा कि एक सच्चा शिक्षक क्या होता है। गुरुजी का उत्तर। युवा व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या आपको वह घटना याद है? गुरुजी कुछ क्षणों तक शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, मुझे वह घटना याद है जब मैंने घड़ी खोजी थी। लेकिन मुझे ये याद नहीं कि वह तुम्हारी जेब से मिली थी। युवा व्यक्ति चौंक गया। क्या? पर कैसे गुरुजी? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि जब मैं तुम्हारी जेब टटोल रहा था, तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। युवा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा, यदि सुधारने के लिए अपमान करना पड़े, तो आप सिखाने की कला नहीं जानते। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को बिना शर्मिंदा किए सुधार दे। शिक्षा का सच्चा अर्थ। गुरुजी की इस सीख ने युवा व्यक्ति को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ दिया था। एक सच्चा शिक्षक वह होता है जो न केवल अपने छात्रों को ज्ञान देता है, बल्कि उनके आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए सही राह भी दिखाता है। शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं है। ये व्यक्ति के आचरण, नैतिकता और सोच को भी आकार देती है।
गुरुजी की यह सिखाई हुई बात हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। हमें भी अपने जीवन में शिक्षा का यही सार अपनाना चाहिए। अगर किसी को सुधारने के लिए उसे अपमानित करना पड़े तो वह सिखाने की कला नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो बिना किसी को छोटा महसूस कराए उसे सही राह दिखाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों को सही दिशा दिखाना भी है। अगर हम भी किसी को सुधारना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तरीका ऐसा हो जिससे व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन उसका आत्मसम्मान बना रहे। एक सच्चे शिक्षक की यही पहचान होती है कि वह शिक्षा को सजीव बनाए और अपने छात्रों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। तो चलिए हम भी इस सीख को अपनाते हैं और शिक्षा के सही अर्थ को समझते हैं।